दोस्तों, जब से अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया से हारा है तो उस मैच के हवाले से अब बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनके ऊपर बात की जा रही है कि करोड़ के साथ और करोड़ का किसके साथ किस तरह उनके साथ रहा। और मोहम्मद रिजवान को स्पेशली लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी की जा रही है कि उनका नमाज पढ़ना और फिर उन्होंने जो पाकिस्तान की जीत थी वो सारी की सारी उन्होंने जब फ़लस्तीनी अवाम को उसको डेडिकेट किया तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। और इंडिया के एक कंटेंट क्रिएटर हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत मशहूर बड़ा नाम है उनका, शुभंकर मिश्रा। उनके नाम से सभी लोग वाकिफ़ होंगे। और अमूमन उनकी ये अच्छाई है कि वो अच्छी चीज़ को अच्छा कहते हैं और बुरी चीज़ को बुरा बोलते हैं। उन्होंने आज सुबह एक वीडियो की जिसमें उन्होंने यही बात की कि मोहम्मद रिजवान के हवाले से लेकर आजकल इंडिया में हर जगह चर्चा हो रही है कि ये क्या करते हैं, नमाज लोगों के सामने पढ़ते हैं और रिलीजियस को बहुत ज़्यादा ये फॉलो करते हैं और दूसरे के ऊपर इसको थोपने की कोशिश करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी दूसरी तीसरी बातें भी मोहम्मद रिजवान के ऊपर डाल दी कि जो उन्होंने नहीं की हैं। और जब आप इस तरह करेंगे किसी के साथ तो फिर तो हर जगह उसकी ओए तोए होगी और हर जगह लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान एक ऐसे बंदे नहीं हैं जो कभी किसी के साथ मुंह मारी करें या कभी एग्रेशन दिखाएं। लिहाज से मोहम्मद रिजवान एक बहुत ही धीमे मिजाज के बंदे हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और रिलीजियस को फॉलो करने वाले इंसान हैं। उन्होंने आज सुबह एक वीडियो की जिसमें उन्होंने यही बात की कि मोहम्मद रिजवान के हवाले से लेकर आजकल इंडिया में हर जगह चर्चा हो रही है कि ये क्या करते हैं, नमाज लोगों के सामने पढ़ते हैं और रिलीजियस को बहुत ज़्यादा ये फॉलो करते हैं और दूसरे के ऊपर इसको थोपने की कोशिश करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी दूसरी तीसरी बातें भी मोहम्मद रिजवान के ऊपर डाल दी कि जो उन्होंने नहीं की हैं। और जब आप इस तरह करेंगे किसी के साथ तो फिर तो हर जगह उसकी ओए तोए होगी और हर जगह लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान एक ऐसे बंदे नहीं हैं जो कभी किसी के साथ मुंह मारी करें या कभी एग्रेशन दिखाएं या फिर उनका तौर तरीका कभी गलत रहा हो। इस लिहाज से मोहम्मद रिजवान एक बहुत ही धीमे मिजाज के बंदे हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और रिलीजियस को फॉलो करने वाले इंसान हैं। रिलीजियस को फॉलो करना जो एक मैं वैसे भी कह रहा हूँ, लेकिन आम तौर पे देखा जाए तो वो एक बहुत सीधे साधे इंसान हैं, बहुत हंसमुख इंसान हैं और लोगों के साथ नरम दिली से पेश आने वाले लोग हैं। अब वजह क्या है? शुभंकर मिश्रा ने दानिश कनेरिया की एक वीडियो का हवाला दिया कि मोहम्मद रिजवान और दिलशान की एक कंट्रोवर्सी जो हुई है किसी मैच में, ये गालिबन 2012 के किसी टूर की बात है जब पाकिस्तान श्रीलंका गया था। तो उन दिनों मोहम्मद रिजवान तो पाकिस्तान टीम में कभी पास भी नहीं फटके थे। मोहम्मद रिजवान का तो कैरियर जो है वो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद हुआ है। तो उस वक्त तो रिजवान खेला भी नहीं था कभी। तो ये अहमद शहजाद जो हैं उनका पहले इसके साथ दिलशान के साथ थोड़ी तुतकार हुई और उन्होंने जब वो एक मशहूर वीडियो है जिसमें जब वो उसका ऐसे बल्ला पकड़ के तो आगे से मोड़ते हैं और शाहिद अफरीदी पीछे खड़े हुए देख रहे होते हैं। फिर वो जब मैच के ख़त्म होने के बाद जब ग्राउंड से बाहर आ रहे हैं तो अहमद शहजाद उनसे कह रहे हैं कि जब तुम किसी दूसरे धर्म से इस्लाम में आते हो तो फिर तुम्हारे लिए सब अच्छा हो जाता है और तुम्हें जन्नत मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है। ये बहुत तफसीली बात है और इसको भी इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। तो उन्होंने ये सारी चीज़ जो है मोहम्मद रिजवान के ऊपर डाली। हालांकि मोहम्मद रिजवान नहीं थे, वो अहमद शहजाद थे। और एटीट्यूड के बारे में बात की जाए तो जो उन्होंने किया वो भी गलत थी। उमूमन पाकिस्तान की टीम में हर टाइम पे कोई ना कोई ऐसे प्लेयर ज़रूर रहते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं और वो कुछ सीनियर्स की गोद में खेल करना तो मुखालिफ प्लेयर्स को दुलत्तियाँ मारते रहते हैं, ऐसे उनको साथ छेड़खानी करते रहते हैं। उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो होती है और यही कुछ अहमद शहजाद का था। उनकी क्या बात करनी है, वो भी शाहिद अफरीदी के चहीते थे और उन दिनों ऐसी हरकतें करते रहते थे। अब उन्होंने मोहम्मद रिजवान का इसमें नाम लिया है तो भाई आप इतना बड़ा आपका नाम है, इतना ज़बरदस्त आपका काम होता है और अमूमन आप सच बोलते हैं, लेकिन आपने एक दानिश कनेरिया की बात को लेकर उसके ऊपर पूरी की पूरी तफ्तीश किए बगैर ही आपने उसमें नाम ले दिया मोहम्मद रिजवान का, जो कि सरासर गलत है। और चलते फिरते हुए आपको तो खिलाड़ी की किसी प्लेयर की बैक साइड से उसको पहचान लेना चाहिए। फेस का फ़र्क है, आप उसको भी जज नहीं कर सके और आपने वहाँ से लेकर सारा कुछ मोहम्मद रिजवान के ऊपर थोप दिया। अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, देखें टीम आपकी अच्छी है, आप जीत जाएंगे, आपको इस चीज़ से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप जब भी खेलते हैं तो आप अच्छा खेल के जीते हैं, बुरा खेल के नहीं जीतते, ठीक है। अब इंडिया जीत गया है, उसको मुबारक हो, बधाई हो, उसको अच्छा खेल के जीता है। पाकिस्तान पूरे मैच में आउट क्लास रहा। अब जब आपकी टीम इतनी अच्छी खेली है
تو اسپورٹس مین اسپرٹ صرف پلیئرز کے نہیں ہوتا، آپ کراؤڈ کے لیے بھی اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے. آپ بھی تھوڑا سا دکھائیں. آپ محمد رضوان اوڈ کو باہر جا رہے ہیں اور آپ جیشر کے نعرے لگا رہے ہیں ان کے سامنے، جیشر کے نعرے لگا رہے ہیں ان کے اوپر. آپ بھی تو اپنے مذہب کو، دھرم کو آپ ان کے اوپر تھوپ رہے ہیں ان کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر بابر اعظم کو آپ برداشت نہ کرنا، ایسا یہ وہ سارا. تو تھوڑا سا سیکھیں. انڈیا بہت ترقی کر چکا ہے، بہت اوپر جا چکا ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا آپ کا دنیا میں بھی نام لیا جا رہا ہے نا، جتنے آپ کے اچھے حالات ہیں تقریباً، اس حوالے سے اپنی سوچ کو بھی تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں. آپ کی سوچ ویسے ہی وہ پتھر کے زمانے والی ہے. سوچ آپ کی صومالین اور بھوٹانی لوگوں سے بھی پیچھے ہے، اور آپ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی. آپ دوسرے کے مذہب کو ٹھیک ہے، ایکسٹریمزم کی آپ بات کرتے ہیں. ایکسٹریمزم ہوگا، بہت سے ملکوں میں ہوگا، ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی ہو. کیا آپ اپنا تھوڑا سا جائزہ لیں، اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کے اندر ایکسٹریمسٹ لوگ نہیں ہیں، آپ ایکسٹریمزم نہیں ہیں. آپ بھی تو کسی کو برداشت نہیں کرتے. جب سے پاکستان ٹیم وہاں گئی ہے اس کا بہت اچھا ویلکم ہوا حیدرآباد میں. ہر کسی نے بہت اچھا ان کے ساتھ پیار محبت کی، ان سے ان کو ویلکم کہا. لیکن پہلے دن سے ہی جو نیگیٹو قسم کے لوگ تھے وہ بھی بیچ میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کبھی انہوں نے اے سی نہیں دیکھا، اور کبھی انہوں نے جو ہے وہ ایل سی ڈی نہیں دیکھی، تو کبھی جو ہے یہ بس میں نہیں بیٹھے ہیں، کبھی کار میں نہیں بیٹھے ہیں. آپ جانے دیں، اتنی بڑی آپ قوم ہو گئے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. آپ کے اندر ہلکا سا بھی دماغ ہو تو آپ کو کم از کم ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور آپ اس کے قدم کے ساتھ، کندھے کے ساتھ سارا کچھ ملا کے چل رہے ہیں. اپنی سوچ دیکھیں ذرا ایک بار. تو تھوڑی سی انسانیت سیکھیں، اگلے کو برداشت کرنا تھوڑا سا اپنے اندر یہ چیز ڈالیں. آپ جتنا اوپر پہنچ چکے ہیں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں سوٹ کریں. کیونکہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، امریکی اور برٹش لوگ جو ہیں، یا پھر چائنیز لوگ جو ہیں، وہ کسی دوسرے کے اوپر کبھی بھی ہنستے نہیں ہیں. کبھی کسی اپنے سے جو قوم تھوڑا نیچے لیول کی ہوتی ہے یا اکانومک کے لحاظ سے، اس کے اوپر وہ کبھی بھی ہنستے نہیں ہیں. کبھی کسی کو اس کی غربت کا تانا نہیں دیتے ہیں، کبھی کسی کو اس کے پھٹے پرانے کپڑے کی وجہ سے، یا کبھی کسی کو اس کے کچے مکان کی وجہ سے تانا نہیں دیتے ہیں. آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ آپ جس بھگوان کو بھی مانتے ہیں اس کی عطا ہے کہ اس نے آپ کو دیا ہے، ورنہ انسان کیا چیز ہے. تو آپ تھوڑا سا اپنی سوچ فکر کو بھی تبدیل کریں.